नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल AI तनसू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की मशहूर किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के बारे में। यह किताब हमें जापान की एक खूबसूरत अवधारणा इकिगाई से रूबरू कराती है, जिसका मतलब है जीने का मकसद या सुबह उठने की वजह। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने वाले लोग जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहते हैं। उनके इस लंबे और संतुष्ट जीवन का राज है इकिगाई। तो चलिए इस किताब के जादू को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम भी अपनी जिंदगी में इकिगाई को अपनाकर खुशी, मकसद और लंबी उम्र पा सकते हैं। इकिगाई क्या है? इकिगाई जापानी संस्कृति का एक अनमोल सिद्धांत है जो 4 चीजों का मेल है। व्हाट यू लव, आपको क्या पसंद है, आपका पैशन, व्हाट यू आर गुड एट, आप किसमें अच्छे हैं, आपकी स्किल्स, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को क्या चाहिए, आपका मिशन, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं, आपकी वोकेशन। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं तो बनता है आपका इकिगाई, वो मकसद जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा देता है। ये एक वेन डायग्राम की तरह है जहां 4 टुकड़े मिलकर आपके जीवन की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक सफर है जो धैर्य और आत्म खोज से पूरा होता है। इकिगाई का जादू, ओकिनावा का रहस्य। ओकिनावा को ब्लू जोन कहा जाता है, जहां लोग न सिर्फ 90-100 साल तक जीते हैं, बल्कि इस उम्र में भी स्वस्थ, खुश और सक्रिय रहते हैं। उनके इस खुशहाल जीवन के पीछे इकिगाई के साथ साथ कुछ खास आदतें हैं। मोआई सपोर्ट सिस्टम। ओकिनावा के लोग अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मोआई नाम का एक मजबूत सामाजिक समूह बनाते हैं। ये लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, जिससे उनका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। टिप: अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। एक कप चाय के साथ गपशप करें, पुराने किस्से सुनें और हंसी मजाक करें। ये छोटे पल जिंदगी को खास बनाते हैं। हारा हाची बू, 80% तक खाना। ओकिनावा के लोग अपने पेट को सिर्फ 80% तक भरते हैं। इससे उनका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और वे ओवर ईटिंग से बचते हैं। उनकी डाय में रंग बिरंगी सब्जियां, सोयाबीन, मछली और कम नमक होता है। साथ ही वे ग्रीन टी और व्हाइट टी पीते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करती है। टिप: खाते समय धीरे धीरे चबाएं और जब पेट लगभग भर जाए रुक जाएं। अपनी प्लेट में ढेर सारी सब्जियां शामिल करें। सक्रिय जीवन शैली। ओकिनावा के लोग जिम में घंटों पसीना बहाने की बजाय छोटे छोटे कामों से फिट रहते हैं, जैसे बागवानी, टहलना या घर के काम। वे रेडियो टाइसो जैसे हल्के व्यायाम भी करते हैं, जो एक रेडियो शो की धुन पर होता है। टिप: हर दिन 20-30 मिनट टहलें, सीढ़ियां चढ़ें या अपने पौधों को पानी दें। ये छोटी आदतें आपको एनर्जेटिक रखेंगी। सकारात्मक सोच। ओकिनावा के लोग हर छोटे पल में खुशी ढूंढते हैं। वे तनाव से दूर रहते हैं और हर दिन के लिए आभारी होते हैं। उनकी मुस्कान और खुले दिल की सोच उनकी मानसिक शांति का राज है। टिप: हर सुबह उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। मुस्कुराएं और दूसरों के साथ प्यार से पेश आएं। अपना इकिगाई कैसे ढूंढें? अपना इकिगाई ढूंढना एक रोमांचक सफर है। इसके लिए इन 4 सवालों के जवाब तलाशें। आपको क्या पसंद? वो काम ढूंढें जो आपको खुशी देता हो। जैसे मुझे किताबें पढ़ना और उनकी कहानियां शेयर करना पसंद है, इसलिए मैं आज आपके साथ यह समरी शेयर कर रहा हूं। आपका शौक क्या है? पेंटिंग, कुकिंग, गाना या लिखना? वो काम जो करते वक्त समय का पता न चले, वही वो काम ढूंढें जो आपको खुशी देता हो। जैसे मुझे किताबें पढ़ना और उनकी कहानियां शेयर करना पसंद है, इसलिए मैं आज आपके साथ यह समरी शेयर कर रहा हूं। आपका शौक क्या है? पेंटिंग, कुकिंग, गाना या लिखना? वो काम जो करते वक्त समय का पता न चले, वही आपका पैशन हो सकता है। आप किसमें अच्छे हैं? अपनी स्किल्स को पहचानें। शायद आपको बोलने में महारत है या आप टेक्निकल चीजें आसानी से समझ लेते हैं। अगर अभी कोई स्किल नहीं है तो चिंता न करें। प्रैक्टिस से आप किसी भी काम में माहिर हो सकते हैं। दुनिया को क्या चाहिए? ऐसा काम चुनें जो दूसरों की जरूरत पूरी करे। मिसाल के तौर पर, अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो आप स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल सिखा सकते हैं। आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं? अपने पैशन को ऐसे काम से जोड़ें जिससे कमाई हो सके। जैसे अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप शेफ बन सकते हैं। आपको कुकिंग क्लास शुरू कर सकते हैं या फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं। प्रो टिप: छोटे छोटे प्रयोग करें, अलग अलग चीजें आती। इकिगाई के 10 सुनहरे नियम। इस किताब में 10 नियम बताए गए जो आपको खुशहाल और मकसद भरी जिंदगी जीने में मदद करेंगे। सक्रिय रहें, रिटायर न हो। जापानी भाषा में रिटायरमेंट शब्द ही नहीं है। ओकिनावा के लोग हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं।
अपने काम को प्यार करें ताकि रिटायर होने का ख्याल ही ना आए। धीरे चलें, जिंदगी का मजा लें, जल्दबाजी छोड़ें, हर पल को एंजॉय करें, तनाव से दूर रहें और अपने दिल को जवान रखें। पेट को 80% तक भरें, ज्यादा खाने से बचें, हल्का और हेल्दी खाना खाएं जैसे सब्जियां, मछली और ग्रीन टी। अच्छे दोस्तों का साथ रखें, दोस्तों के साथ समय बिताएं, हंसी मजाक और गपशप आपकी उम्र बढ़ा सकते हैं। हल्का व्यायाम करें, रोज टहलें, योग करें या बागवानी करें, ये छोटी चीजें आपको फिट रखेंगी। मुस्कुराएं और दूसरों से जुड़ें, एक मुस्कान आपकी सेहत और रिश्तों को बेहतर बनाती है। प्रकृति के करीब जाएं, पेड़ पौधों, समुद्र या हरियाली के बीच समय बिताएं, ये आपके मन को शांत करता है। आभार प्रकट करें, जो आपके पास है उसके लिए हर शुक्रगुजार रहें, ये छोटी आदत आपको सकारात्मक बनाएगी। वर्तमान में जिएं, भविष्य की चिंता छोड़कर हर पल का आनंद लें। माइंडफुलनेस अपनाएं, अपने इकिगाई को फॉलो करें, अपने मकसद को पहचानें और उसे जिएं, यही आपकी जिंदगी को अर्थ देगा। इकिगाई को अपनाने की कला, फ्लो और माइंडफुलनेस। फ्लो वो अवस्था जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे पेंटिंग बनाते वक्त पेंटर को समय का पता नहीं चलता। फ्लो में रहने के लिए ऐसा काम चुनें जो न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल। डिस्ट्रैक्शन हटाएं और एक समय में एक ही काम करें। टिप: अपने फोन को साइलेंट करें और अपने काम पर 25 मिनट का टाइमर लगाएं। माइंडफुलनेस: हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना। खाना खाते वक्त स्वाद का मजा लें, टहलते वक्त हवा को महसूस करें। टिप: रोज 5 मिनट गहरी सांसें लें और अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। चुनौतियों का सामना करें। इकिगाई का रास्ता आसान नहीं, रास्ते में असफलताएं, अनिश्चितताएं और मुश्किलें आएंगी, लेकिन इन टिप्स से आप आगे बढ़ सकते हैं। असफलता को सीख का मौका मानें, हर गलती आपको अपने मकसद के करीब ले जाती है। सकारात्मक सोचें, रोज उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। सपोर्ट सिस्टम बनाएं, दोस्तों और परिवार का साथ लें, मुश्किल में उनसे बात करें। हर दिन का उद्देश्य तय करें, सुबह पूछें, आज मैं किस चीज के लिए उत्साहित हूं। इकिगाई से प्रेरणा। इस किताब की एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, ओनली स्टेइंग एक्टिव विल मेक यू वांट टू लिव 100 years। यानी सिर्फ सक्रिय रहकर ही आप 100 साल जीने की इच्छा रख सकते हैं। दोस्तों, इकिगाई कोई मंजिल नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर है। ये छोटे छोटे कदम जैसे मुस्कुराना, दोस्तों के साथ समय बिताना, हेल्दी खाना और अपने पैशन को फॉलो करना आपकी जिंदगी को नया रंग दे सकते हैं। तो क्या आप अपने इकिगाई के सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं? आज से ये छोटे बदलाव शुरू करें और अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाएं। आपका इकिगाई क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बुक समरी में, तब तक मुस्कुराते रहें और अपने मकसद की तलाश जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।